हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, पास्ट से रिलेटेड या फिर फ्रेंड फैमिली लाइक दैट। बट अगर तुम्हारे साथ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है कि जब भी तुम उस बारे में सोचते हो तो अंदर से तुम्हें काफ़ी बुरा लगता है, मतलब टूट जाते हो ऐसा, तो तुम एक वक्त ले लो, उसमें अपने आप को हील करो, उन सभी घाव को हील करो जो तुम्हारे साथ पास्ट में हुए हैं। जो पास्ट में हुआ है बस वो तुम्हारे हेड में रहेगा, और जो फ्यूचर है वो तुम्हारे हैंड में रहेगा। लाइफ में एक बात हमेशा याद रखना, लाइफ हमेशा दूसरा मौका देती है, बट अगर तुम पहले ही के घाव को हील नहीं कर पाओगे तो तुम उस पर्सन को, उस चीज़ को जो तुम्हें दूसरा मौका दे रही है, उसको तुम आधे रास्ते पे ले जाओगे, और वही जो दर्द होगा तुम्हें पहले से, उस दर्द की वजह से तुम उस चीज़ को भी तुम आधे रास्ते पे छोड़ के चले आओगे, तो वो तुम्हारे लिए दो दर्द बन जाएंगे। इसलिए तुम एक वक्त ले लो, सबसे अलग हट जाओ, सबसे कट ऑफ कर लो, कुछ मत इस्तेमाल करो, अकेले रहो, कोई ऐसा पर्सन ढूंढ लो या फिर कोई ऐसा मेंटोर ढूंढ लो जो तुम्हें गाइड कर सके। आज के वक्त में काफ़ी वेबसाइट आ चुकी हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जिससे तुम बातें कर सकते हो, अपनी फीलिंग्स या फिर तुम्हारा कोई क्वेश्चन है वो जान सकते हो। क्वारा करके एक वेबसाइट है जहाँ पे तुम अपनी पर्सनल प्रॉब्लम भी पूछ सकते हो, और वो उसके आंसर और कुछ सजेशन एडवाइस भी देंगे तुमको। ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, तुम इसे विज़िट कर सकते हो। शायद 2 दिन पहले बताई थी कि हम देखो, ट्रॉमास 2 टाइप के होते हैं। जनरेशनल ट्रॉमास जो बहुत टाइम से हमारे घर परिवार में चलते आ रहे हैं, एंड जिन जैसे कि एक बच्चा होता है एंड एक पेरेंट होता है। पेरेंट एक बच्चे को अपनी, क्योंकि उनके अंदर नेगेटिविटी होती है, वो नेगेटिविटी बच्चों पे स्प्रेड करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में नेगेटिविटी आ जाती है। एंड जब वो बड़े हो जाते हैं तब बच्चों पे नेगेटिविटी वो दिखाते हैं। तो इसे जनरेशनल ट्रॉमा कहते हैं, जिसको हील करना जरूरी है। एंड ये बात हमारी जनरेशन वाले अब आते आते हम लोग समझ रहे हैं। एंड ये जनरेशनल ट्रॉमा हम आगे पास ऑन नहीं करना चाहिए। हमें इसको पास ऑन नहीं करना है तो हम क्या करें इस पर? देखो, इंसान अगर हमने नेगेटिविटी भरता है तो हमें वो नेगेटिविटी है, तो जब तक हम उसे क्लीन नहीं कर देते, मतलब जैसे जब कोई हमें चोट पहुंचाता है तो हमें चोट लगती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दीवारों पे मुक्का मारने लग जाए। इसका मतलब इससे हमें ऐसा करना चाहिए कि थोड़ा सा ब्रेक लेके खुद को पहले हील करना है, ताकि हम बाकियों को चोट ना पहुंचाए। एंड दिस इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ सेल्फ लव एंड शोइंग लव टू अदर्स। तो ये एक तरह का होता है ट्रॉमा। एंड दूसरे तरीके का ऐसा होता है कि इंसान के पेरेंट्स अच्छे ही होते हैं, उनके लिए सोसाइटी भी अच्छी होती है, सब अच्छा होता है, बट उनके लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं जिनकी वजह से उनमें नेगेटिविटी भर जाती है, जाने अनजाने में। अच्छे खासे बच्चे में नेगेटिविटी आ जाती है कि नहीं, ये लोग बुरे हैं, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए। मे बी दिस इज योर केस, फर्स्ट वाला मेरा केस था। तो जब ऐसा होता है, उससे रिकवर करने के लिए या खुद को हील करने के लिए, मतलब हील करना बहुत जरूरी होता है, ताकि आगे हमारे फ्यूचर में, देखो, जब हमें चोट लगती है, हमारे अंदर नेगेटिविटी आती है, तो हमारे बॉडी कुछ साइड इफेक्ट दिखाती है। जैसे कि अगर तुम्हें बुखार हो गया तो तुम्हें साइड इफेक्ट दिखेंगे कि तुम्हारा टेम्परेचर हाई हो गया है, तुम्हें सर दर्द हो रहा है, वगैरह वगैरह, एंड फीवर की जो भी सिम्टम्स होती हैं। एंड सेम गोज टू हीलिंग। जब तुम्हें नेगेटिविटी भरती है तो तुम वो नेगेटिविटी स्प्रेड करते हो, तुम्हें सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं, जैसे कि ट्रस्ट इश्यूज और इनसिक्योरिटी और बिहेवियर या पर्सनालिटी में चेंज आना, जैसे तुम्हारा इंट्रोवर्ट बन जाना। ये एक कोपिंग मैकेनिज्म था, खुद को इस दुनिया से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए तुमने ऐसे अपने आसपास ऐसे शेल बना दिया है जिसमें तुम सेफ फील करते हो, एक इंट्रोवर्ट बन के। तो उसमें से निकलना जरूरी है, क्योंकि अगर तुम इन सिम्टम्स को, अगर तुमने ओवरकम नहीं किया, तुमने खुद को इन सबसे हील नहीं किया, तो फ्यूचर में जाने के बाद एक दूसरी जिंदगी जो तुम्हारे भरोसे पे, जिसे तुम अपने इस दुनिया में लाए हो, वो जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उठाने की, अगर तुम खुद को अभी हील नहीं करोगे तो फ्यूचर में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम उठा नहीं पाओगे। अगर उठाओगे भी तो ना चाहते हुए भी जो तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी है वो उस बेचारे जीवित
इंसान में भी स्प्रेड हो जाएंगे। तो खुद को हील करना इज वेरी इम्पोर्टेंट। एंड देखो, लाइफ शुड गो ऑन। एंड तुम्हारे लाइफ में अभी एक पार्टनर आएगी, फिर बच्चे आएंगे, तो उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना ही लाइफ है। अभी फिलहाल तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम्हारे पापा, राइट? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पूरी करने के बाद तुम्हें बाकी आगे और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। एंड अभी तुम्हारे पापा खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन आगे जो बच्चे आएंगे वो पूरी की पूरी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो जब तक वो आएगा, तुम्हें खुद को काबिल बनाना है उस चीज के लिए। मतलब तुम्हें अपना ट्रॉमास हील करना है, सारे ट्रॉमास, विच इंक्लूड ट्रस्ट इश्यूज और इनसिक्योर हो जाना। जो तुमने बोला था कि मुझे अटैचमेंट इश्यूज है, जब हम किसी से अटैच हो जाते हैं देन बस हो जाते हैं, वो किसी और के साथ फ्रेंडली हो जाए ज्यादा तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। क्या ये हेल्दी बिहेवियर है बताओ? हाँ, एंजाइटी होती। क्या ये हेल्दी बिहेवियर है बताओ? नेवर। नहीं, हेल्दी बिहेवियर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। देखो, प्यार कब होता है? लाइक अगर तुम्हें कोई फ्लावर पसंद आता है, ये कहावत है एक, अगर तुम्हें एक फ्लावर बहुत सुंदर लगती है एंड तुम उसे प्लग करके अपने पास रख दो, उसे प्यार नहीं कहते, उसे सेल्फिशनेस कहते हैं। एंड अगर तुम्हें वो पसंद आती है एंड तुम उसे देख के खुश हो रहे हो, उसे खिलने दे रहे हो, उसके साथ उसको फ्लावर वाटर कर रहे हो, उसको धूप दे रहे हो, उसका ख्याल रख रहे हो, उसमें बिल्कुल सेल्फिशनेस नहीं है, इट्स बिल्कुल सेल्फलेस, एंड उसे प्यार कहते हैं। तो किसी को अगर वो किसी के साथ क्लोज हो रही है या हो रहा है, तुम्हारा फ्रेंड ही मान लो, तो उसको देख के जेलस होना, पॉजेसिव होना, ये देखने में अच्छा लगता है मूवीज में, ओ माय गॉड कितना क्यूट है काइंड ऑफ, लेकिन रियल लाइफ में इट सक्स। ऐसे करोगे तो वो इंसान तुमसे दूर चला जाएगा। एंड ऊपर से दिस इज नॉट हेल्दी। तो ये भी एक रेस्पॉन्स ही है, ट्रोमैटिक रेस्पॉन्स है, अपने को खोने का डर। तो इसको भी हील करना जरूरी है। जो इंसान अपनी लाइफ में जितने भी घाव हैं उनको जितनी तेज़ी से भरने की कैपेबिलिटी रखेगा या फिर घाव मिलने वाले हैं उसके लिए वो तैयार रहेगा, वो अपनी लाइफ में उतना ही आगे जाएगा और उसके पास खुशी हमेशा रहेगी। क्योंकि लाइफ हमेशा सबके साथ एक जैसा बर्ताव नहीं करती, किसी को खुशी देगी तो किसी को घाव देगी। तो अगर तुम्हारे अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है कि तुम्हारे पास जैसे ही घाव आए तुम उसे रिकवर कर लो, तो तुम हमेशा खुश रहोगे, तुम कभी भी भटकोगे नहीं यार मुझे खुशी कहाँ से मिले, लाइक दैट।